हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका द आरएम प्लेटफॉर्म पे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। उसमें हम परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स कर चुके थे, मतलब परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आज जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज जो हम कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी। और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सर कैपिटल एम से। ठीक है, सो मोलैरिटी हमारी फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको आप लिख सकते हो, इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in given 1 लीटर, या जिसको आप 1000 ml भी लिख सकते हैं, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। सो मोलैरिटी का मतलब होता है, मोलर मतलब मोल्स, मोलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज मोलैरिटी। अब अगर हम इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहें तो मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किसमें प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स की सॉल्यूट की यूनिट क्या है? मोल। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले रहे हो आप? लीटर में। यहाँ पे जब हम यूनिट डिफाइन करते हैं, मोलैरिटी की यूनिट आती है मोल पर लीटर, और इसको हम मोलर भी बोलते हैं, और जिसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल एम से करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हुई यूनिट की बात। अब हम बात करते हैं कि सर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने आपको बताया था कि जो बेटा सॉल्यूट होएगा उसके सबस्क्रिप्ट में क्या होगा? बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किस में होगी? लीटर में। अब आप इस फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड भी कर सकते हो कि क्योंकि हम मोलैरिटी या कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हम कैलकुलेट करते हैं इन लैब्स में हमारे पास ज्यादा लार्ज कंटेनर होते नहीं, तो वॉल्यूम भी हम उधर लीटर में नहीं मिलीलीटर में डील करते हैं। अगर मेरे पास वॉल्यूम ml में गिवन है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, लेट सपोज मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में गिवन है, लेकिन मुझे तो लीटर में चाहिए, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। मोलैरिटी वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपने किसमें लिखा है? ml में। सिमिलरली अब आप नंबर ऑफ मोल्स को किस तरीके से लिख सकते हो? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000, है ना। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये अलग अलग वेज से आप मोलैरिटी के फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हो, है ना। जैसे कई बार आपको सॉल्यूट का सिर्फ मास गिवन है और आपको मोलर मास पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो। इससे बेटर है ना कि कभी आप सोचो कि सर आपने तो फॉर्मूला लिखा था सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले कैलकुलेट करोगे, फिर वॉल्यूम को लीटर से ml, फिर वॉल्यूम को आप ml से लीटर में कन्वर्ट करोगे, तो उतनी झंझट क्यों करनी है कि फॉर्मूले में पुट करो सब कुछ, है ना। आपके पास जो आपको गिवन डेटा है वैसे ही आपको यूज करना है। ठीक है, एक इस तरीके से आपके पास अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो गए किसके? फॉर्मूलाज के। किसके फॉर्मूलाज? सर मोलैरिटी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन आती है।
ठीक है सर। अब क्वेश्चन में सर मुझे मोलैरिटी गिवन है कि नहीं गिवन है, ये मेरे को कैसे पता लगेगा? ठीक है, सो जैसे एग्जांपल के लिए अब आपके पास ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में m/5 NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो कैपिटल M लिख दिया तो मतलब मोलैरिटी गिवन है, बट m/5 सर समझे नहीं बेटा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/5 मोलर, है ना, 1 इंटू समथिंग वही वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब यही है, तो 1/5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। सो इसको रीड आप कैसे करोगे सर? इसको रीड हम ऐसे करेंगे 1/5 मोल, है ना, मोलर। मोलर मतलब क्या होता है? मोलर टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल पर लीटर में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोल पर लीटर। ठीक है, आपको ऐसा लिखना नहीं है, आपको बस समझा रहा हूं, और आपको तो डायरेक्ट यहीं से ही एक्सप्रेशन को डिड्यूस करना होगा। सो आप मोलर को कैपिटल M यूनिट को आप इस तरीके से लिख सकते हो मोल पर लीटर। अब इसको डिफाइन करते हैं, सो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम इसको बोल सकते हैं 1/5 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन कितना? 1 लीटर सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सो इस तरीके से हम गिवन किसी भी क्वेश्चन में मुझे मोलैरिटी टर्म दी है ना, डेटा में, वो कैसे पता लगेगा? तो कोई भी वैल्यू के बाद कैपिटल M लिखा होगा जिसका मतलब होता है मोलर, और मोलर मतलब मोल पर लीटर। सो 1/5 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन मतलब 1/5 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको गिवन दिया जाता है कभी भी मोलैरिटी, या तो कैपिटल M लिख दिया जाएगा या मोल पर लीटर में। ठीक है सर। अब क्वेश्चन आता है कि सर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो अब हम ट्राई करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को। ठीक है बेटा, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल क्वेश्चन में मोलैरिटी फाइंड आउट करने को बोला। एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट molarity of an aqueous of a 500 ml aqueous solution containing 0.2 मोल KOH। ठीक है, तो अब आपसे मोलैरिटी कैलकुलेट करने को बोला गया है किसके? 500 ml एक्वस सॉल्यूशन की, जिसमें आपके पास कितना मोल KOH है? 0.2 मोल KOH। ठीक है, सो अभी हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में गिवन है, सॉरी ml में गिवन है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, तो हमें न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000। सो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। सो एक्वस सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी दे दी है? 500 ml, और कितना मोल उसमें सॉल्यूट है? 0.2। पुट करो और आंसर निकालो ना बेटा। तो मोलैरिटी आपके पास आ जाएगा 0.2 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 500 ml इंटू 1000। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास मोलैरिटी कितना आ जाएगा? 0.4 मोलर। ठीक है, तो कैपिटल M भी लिख सकते हो यूनिट, और 0.4 मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी की दोनों ही यूनिट आप मेंशन कर सकते हो। आपको सॉल्यूशन में आप मोलर लिखोगे तब भी करेक्ट है, मोल पर लीटर लिखोगे तब भी करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है कैलकुलेट molarity of
of a 500 ml of a, let's suppose 250 ml aqueous solution containing 4 gram NaOH। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं अब हम। क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कितनी है सर? 250 ml। ठीक है, एंड NaOH आपका सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट इज 4 ग्राम। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कितना आ जाएगा सर? 250 ml। माय मिस्टेक, पहले फॉर्मूला अच्छे से लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू ml। ठीक है, सो अब आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी आपके पास आ जाएगा, गिवन मास इज 4 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 ग्राम। ठीक है बेटा, मेरे को याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सो मोलर मास ऑफ NaOH अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? सोडियम का मोलर मास 23, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 और हाइड्रोजन 1, सम करोगे तो कितना आएगा? 40। ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 250, कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 4। इधर ये कट करोगे कितना आ जाएगा? 0.1। सो मोलैरिटी वुड बी 0.4 मोलर। ठीक है, सो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है कि अगर वेट गिवन हो तब भी हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो डायरेक्ट ही है सर, कुछ मुश्किल नहीं है अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिया जाता है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी of a 750 ml solution containing 6 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है बेटा, पॉज कर लीजिए वीडियो, अब आप खुद से ट्राई कीजिए, है ना। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया वैसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप ट्राई करने हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए और मैं इसका सॉल्यूशन अब आपको करवाता हूँ, आप खुद से भी कीजिए। ठीक है, सो यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं, है ना। तो गिवन में मेरे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 750 ml। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 750 ml। ठीक है बेटा, और मास ऑफ ग्लूकोज जो कि सोल्यूट है मान ली, दैट इज कितना है? 6 ग्राम। मोलैरिटी निकालनी है, फॉर्मूला पता है सर? बिल्कुल पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करोगे, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सोल्यूट 6, मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है बेटा? ग्लूकोज हमारा सोल्यूट है, उसको मैं MB लिख सकता हूँ। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। ठीक है, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो पुट कीजिए 180 इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 750
ml, ठीक है। सो इसको अगर आप कट करोगे 250 से तो ये आएगा 253, 254, है ना। और इसको अगर आप कैंसल आउट करोगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ आएगा 1/30, ठीक है। सो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2/15, है ना। तो 2/45, ठीक है सर। या तो आप यहीं पे क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं, है ना, अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हो। बाकी आप ऑप्शन से मैच करके भी कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 210⁻² डिवाइडेड बाय 45। अब अगर बेटा यहाँ पे नीचे डिवीजन में 50 होता तब तो आंसर कितना आता, मान लो यहाँ 50 होता तब कितना आता, सीधा 4 लिखते हैं, है ना। लेकिन 45 है, डिनोमिनेटर में वैल्यू घटती है तो मतलब ओवरऑल आंसर की वैल्यू बढ़ती है, तो आंसर 4 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो लगभग आ जाएगा आपका 4, ठीक है, 18020। तो अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पर आ जाएगा बेटा, सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा 4.4 अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 4.45 इंटू 10⁻⁻² मोलर, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने भी उसमें एटम होंगे सबके एटॉमिक मासेस को आप ऐड कर दोगे, उससे आपके पास मोलर मास और सॉल्यूट आ जाएगा। बाकी गिवन मास और वॉल्यूम तो आपको गिवन ही होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नोट डाउन इट और नेक्स्ट और क्वेश्चंस करते हैं। बेटा इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम करेंगे उतना हमारे लिए बेटर है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश करवाते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन molarity and परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के बीच और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, अब हमने स्टैब्लिश करना है, ठीक है बेटा। सो सामने देखिए, तो मोलैरिटी का भी हमने एक्सप्रेशन किया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट, तो मैं थोड़ा इसको ऐसे रीअरेंज कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को नीचे लेके आते हैं, 1000 को लिख देते हैं 100 इंटू 10, है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने इसको रीअरेंज किया, ठीक है। और हमें ये पता है कि परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कितना होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको आप क्या लिख सकते हो सर, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम आ जाए तो उसको डिफाइन करके उधर से मास वॉल्यूम निकालने के बजाय आप डायरेक्ट फॉर्मूले में परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से एक और रिलेशन हम यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, है ना। तो एक रिलेशन तो हो गया अपने पास, दूसरा है रिलेशन बिटवीन molarity and
परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको रिलेशन पता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम किसके बराबर होता है, परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास मोलैरिटी का एक्सप्रेशन ऊपर पता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर दोगे, परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास दो रिलेशन आते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी परसेंटेज मास बाय मास। काइंडली नोट इट डाउन। ठीक है बेटा, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं कि सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कितने एग्जाम्पल हो गए थे, 3 हो गए थे ना, हाँ अब 4। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 10% मास बाय वॉल्यूम KOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे दिया और मोलैरिटी पूछा है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, गिवन है कि जो KOH हमारे पास एक तो सोल्यूट है। ठीक है, क्योंकि KOH का सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट हमारे पास KOH है, तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कितना है 10। ठीक है, 10%। और इसी तरीके से मोलर मास ऑफ KOH अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, पोटेशियम का मोलर मास आता है 39, ऑक्सीजन का आता है 16, हाइड्रोजन का आता है 1। ठीक है, सो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा 56 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, तो ये मोलर मास ऑफ KOH है ना। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी, इसको हम MB लिख देते हैं, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट है क्योंकि KOH, दैट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है सर, अब आप वैल्यूज पुट करोगे, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी 10 into 10 और molar mass of the solid would be 56. So the molarity of the solution would be 100 by 56. तो its value less than 2 आएगी, है ना, तो 2 से थोड़ा कम ही आएगी इसकी वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो आंसर आएगा, सॉल्व भी कर लेते हैं, 250 है ना सर। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज 28, फिर 10 अप्रोक्सीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1.83 के आसपास, तो 1.83 मोलर वुड बी द आंसर। ठीक है, तो कुछ हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया और आंसर कैलकुलेट किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसी तरीके से एग्जांपल 5 कि आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ molarity of 45% mass by volume glucose solution, 45% weight by weight
glucose solution if density of solution is equal to कितनी है सर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर एम लेट, है ना। तो 5 क्वेश्चन में, है ना, एग्जांपल नंबर 5 सॉल्यूशन करते हैं। सो परसेंटेज गिवन क्या है, मास बाय मास 45%, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर एम, और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, मतलब मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज 180 ग्राम पर मोल। सो मोलैरिटी वुड बी परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू आपके पास 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कीजिए और आंसर जल्दी से निकालिए। पॉज कर लीजिए, मैं कुछ रब करके अब इस आंसर को कंटिन्यू करता हूँ। तो अगर आप देखें बेटा, यहाँ पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मोलैरिटी, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, तो और फॉर्मूले तभी आएंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सो मोलैरिटी वुड बी परसेंटेज मास बाय मास, कितना है सर 45, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.2 into 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज 180। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट करोगे ये 4 आ जाएगा, इधर कट करोगे 0.3 आ जाएगा। सो मोलैरिटी वुड बी 3 मोलर। सो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी 3 मोलर। ठीक है, सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, आई होप आपको दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे, दोनों फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं बेटा। ठीक है, आप फॉर्मूलाज को लिख के देखिए, रिवाइज कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने लेक्चर में कराया। इसके अलावा जो आपके पास अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, या ऑनलाइन मटेरियल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको मेरे थ्रू मटेरियल चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। अच्छा, जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, जो चंडीगढ़ में स्पेशली, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो चंडीगढ़ में है, तो वो भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ सर ऑफलाइन क्लासेस करनी है। और जो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, जो चंडीगढ़ में नहीं है ना, बाहर के है, दूसरे पैन इंडिया, जो कोई भी मेरे से क्लासेस लेना चाहता है केमिस्ट्री की, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं अपना नाम। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन कर दूंगा, जिसपे आप क्वेरी कर सकते हैं रिगार्डिंग द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच।